जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा। आप जब भी फुर्सत में हो तो इसे एक बार नहीं कई एक बार देख लीजिएगा। शायद एक आध सालों के बाद आपकी खेती की घाटा धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है कि खरपतवार से भी कैसे हम पैसा कमाएं और कैसे जो है उसको हम अपनी खेती में उपयोग करें। ये देख सकते हैं, ये जो मेरी खीरा की फसल लगी हुई थी, इसकी लताओं को मैं काट करके पहले यहाँ पर उधर देखिए बेटा, दो जगहों पर बड़ा बड़ा ढेरी बना दिया था। पहले इन्हें सुखाऊंगा, सुखाने के बाद जब ये पहले तो कच्चा में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, सुखाने के बाद क्या करूँगा, चलिए आइए आगे आपको प्रोसेस को बताता हूँ। आप ना भी सुखाएं तो हरी खाद के लिए आप ढेंचा वगैरह का प्रयोग ना करें, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में भी हो जाएगी। ये जो आपका खरपतवार देख रहे हैं, जो भी खरपतवार इस तरीके से उगे, उसके लिए आइए आपको मैं मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ। आइए बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले जो है अपने खेत के जहाँ पर ये आपका पेड़ एक आध लगे हुए यदि हो तो दक्षिण पश्चिम कोना पर, बात नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम कोना पर एक इस तरीके का, इधर दिखेगा बेटा, 10 बाय 10 का एक गड्ढा बनाएं। ये देखें, 10 बाय 10 का एक गड्ढा बनाए, पेड़ का छांव हो, ख्याल रखें डायरेक्ट सूर्य की रोशनी न मिले। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ अमरूद का पेड़ है और इस पर जो 10 बाय 10 का खेत के कोने पर आप गड्ढा बनाए, उस गड्ढे में ये ब्लैक पॉलीथीन इस तरीके का डाल देंगे। देखिए मेरा डला हुआ है, ये गड्ढे पर आप ये काली पॉलीथीन दिख रहा है बेटा, पॉलीथीन दिख रहा है ना, काली पॉलीथीन इस तरीके का आप डाल दें। और डालने के बाद उस गड्ढे में जितना भी आपका खरपतवार हो, जो भी निकले, हर्बिसाइड अपने खेत में कदापि न डालें। उस खरपतवार को चुन चुन के एक आध सालों तक इस गड्ढे में इसी तरीके से डालते जाएं। और उसमें क्या करें, बीच बीच में एक लेयर मान लेते खरपतवार डाल दिया, दूसरा लेयर जो है आप उसमें कभी नीम की पत्तियां ला के डाल दीजिए, कभी उसमें सहजन की पत्तियां ला के डाल दीजिए, कभी उसमें जो है आप ये जो प्याज के छिलके देख रहे हैं या प्याज के जो आपका खेती कर रहे हैं तो प्याज का जो अवशेष है सल्फर के लिए आप इसे डाल दीजिए। और गौमूत्र, गोबर जो भी आपके खेत से थोड़ा बहुत घर से निकले उसको डालिए। आप बोलेंगे मेरे पास गाय पशु नहीं है, तो सिर्फ खरपतवार को डालते जाइए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि उसमें 4 तरह के पत्ते आप ज़रूर डालिए। क्या क्या डालेंगे ना, सबसे पहला हो गया नीम, जितना डाल सकेगा, दूसरा हो गया आपका मोरिंगा, तीसरा हो गया पलास। ये 3 पत्तों को अगर आप डाल रहे हैं और प्याज के छिलकों को, तो सारी पोषक तत्व, जैसे प्याज से सल्फर मिल जाएगा, मोरिंगा से कैल्शियम आयरन ये सब मिल जाएगा। आपका जो है पलास डाल रहे हैं उसमें से हमारा पोटास मिल जाएगा, जो खरपतवार हरी डाल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगा। बोरोन बाद करके 16 पोषक तत्व की इसकी पूर्ति हो जाएगी। अभी वीडियो सिर्फ देख ले कैसे मैं मैनेज करता हूँ, क्या करता हूँ। आप जिस दिन से ये फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे खेती में घाटा कभी नहीं होगा। तो जो 10 बाय 10 का गड्ढा बनाए हैं उसमें रोज आपके किचन से जो भी सब्जी के छिलके निकल रहे हों उसको इसमें डालिए। फल खा रहे हैं उसके जो छिलके हैं उसको भी कंटिन्यू डालते रहिए। आपका जो भी फसल अवशेष मिले आपकी खेत में जो उगे उसको इस पर लाके डालते रहें। आप घरों में जो भात बनाते हैं उसका जो माड़ नालियों में बहा देते हैं, कभी ना बहाइए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगा। उस माड़ को आप इस खरपतवार के साथ डालते रहें, चूँकि नीचे पॉलीथीन डली हुई है, कहीं नहीं जाएगी, ज़मीन पर ही रहेगी, आपकी गोबर माने पत्ती खाद के साथ ही रहेगी। उसमें अभी और चीज़ें आपको डालनी है, जब मौका मिले फ्री की चीज़ें डालिए, जैसे माड़ ज़रूर डालिए। गौमूत्र जहाँ से भी 10, 20, 50, 100 लीटर अगर आपके घर में है तो उसे कंटिन्यू डालते रहें, जितना अधिक डाल सकेंगे। गोबर डालते रहें, केला का छिलका डालिए, जो आपको मन है। अलावे में क्या डालेंगे चलिए बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है चूने का पानी, 1 एकड़ खेत के लिए आप 10 किलो चूना लें और उसे घोल लें। हाँ, क्षारीय मृदा है, पीएच मान 8 से ज़्यादा हो तो आप उसे न डालें। ये जो चूना का पानी है इसको ले करके इस तरीके से मग से भी डाल सकते हैं, इस तरह से छींट दे सकते हैं ऊपर से नीचे, धीरे धीरे वो रिस करके चल जाएगा। या तो फिर आप इस तरह का डंटा लीजिए, ऐसे जो है होल बनाइए इस पर। ये
मेरा तो डला हुआ है, ये होल इस तरीके से बनाइए और इस होल में जो है आप बीच बीच में ये चूने का पानी हर जगह इस तरीके से भर दें। आपका कैल्शियम का भंडार होगा ये खाद। आगे बढ़ते हैं, जब भी कहीं पंसारी की दुकान से खराब क्वालिटी का जो गुड़ मिले, आप उस गुड़ को इसी तरीके से घोल करके डालिए, वेस्ट डिकम्पोजर डालिए, ट्राइकोडर्मा डालिए। घर में अगर मीट मछली अंडा बनते हो, आप मांसाहारी है तो उनके अवशेष जो होता है उनको डालिए। देखेंगे सारी चीज़ें आपकी पूर्ति हो जाएगी इस खाद में, और ये खाद जो होगा आपकी खेती के लिए अमृत तुल्य होगा। जो लंद फंद वीडियो देखते हैं ह्यूमस के लिए, ये जो सड़ी हुई खरपतवार से जो ह्यूमस बनेगा बेहतरीन बनेगा। आप ये जो अंडा वगैरह जो दीजिएगा तो उससे कैल्शियम से अमाइनो एसिड सारी चीज़ें इसमें रहेगी। जितनी चीज़ें एक पौधे को चाहिए बोरोन बाद करके किसान साथियों सब मिलेगा, बस आपको इसमें देते जाइए ये सब चीज़ें। हाँ, अगर कहीं पर आपका जो है सड़े हुए फल मिल जाए तो कभी एक आध बोरी ला करके लेबर की सहायता से ला करके इसमें डलवा दीजिए। मैं इसमें प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, अंडा, दूध, गुड़, माड़, दाल बची हुई घर का सारी चीज़ें डाल करके 1 वर्ष बाद यूज करता हूँ। भरपूर मात्रा में ट्राइकोडर्मा डली हुई है, फंगस का कोई सीन नहीं होगा। मेरी खेती में फंगस भी इससे कम लगेंगे। नीम का जो पत्तियां दे के रखा हूँ तो उसमें से जो है कीड़े कम लगते हैं। तो इस तरीके खाद जब आप बनाना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी खेती धीरे धीरे एकदम लो कॉस्ट होगी। और ये सब चीज़ें डालने के बाद आपकी फसलें, मिट्टी अगर आप हर्बिसाइड और यूरिया डाल के बंजर करके रखे हैं तो इसे 2-3 साल डालने के बाद उस मिट्टी पर आप जो भी चीज़ें फेंक देंगे सोना उगलेगा। मेरी इस बात को ख्याल रख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो 1-2 किसानों को ज़रूर डाल दें, गौमूत्र ज़रूर दें। एक बात ख्याल रखिएगा, ये देखिए ये जो मैं डब्बों में इस तरीके से गौमूत्र मेरा कलेक्ट रहता है। बोलेंगे कितना दें तो कोई मात्रा नहीं किसान साथियों, जितना आपको पसंद हो उतना डाल दीजिए। ये गौमूत्र अगर आप दे रहे हैं तो जीवाणु से जो है ये मेरा समृद्ध हो जाएगा। सड़े हुए फल वगैरह जो भी रहें उसे आप डाल दीजिए, देखेंगे खेती दमदार होगा और अच्छी होगी। तो चलिए आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिएगा और खेती में हर्बिसाइड को बंद करिए, खरपतवार से भी पैसा कमाना सीखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।